जय मां सरस्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं है, यह जड़ता पर चेतना की विजय का पर्व है। यह वह दिन है जब पीली सरसों के खेतों में प्रकृति मुस्कुराती है और हवाओं में नई आशा का संगीत गूंजता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल मौन व्याप्त था, सन्नाटा छाया हुआ था, तब पितामह ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक चतुर्भुज देवी का आवाहन किया था। वे देवी थीं, मां सरस्वती। उनके हाथों में वीणा थी और जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को झंकृत किया, सृष्टि के कण कण में वाणी फूट पड़ी। जल को कलकल मिली, हवा को सरसराहट मिली और मनुष्य को शब्द मिले। सोचिए, यदि हमारे पास शब्द न होते तो हम अपनी पीड़ा, अपना प्रेम और अपनी प्रार्थना कैसे व्यक्त करते। इसलिए वसंत पंचमी के दिन हम उस आदिशक्ति ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में शीश झुकाते हैं। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। यह कथा है एक ऐसी माँ की जिसके पास शब्द तो थे, लेकिन उसका संसार खामोश था। यह कथा है अटूट विश्वास की, जो पत्थरों को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। तो आइए अपने मन के द्वारों को खोलें और भक्ति के इस सागर में डुबकी लगाएं। ग्रामीण पावन धरा पर गंगा नदी के तट से कुछ कोस दूर एक अत्यंत सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था चंदनपुर। चंदनपुर, जैसा नाम वैसा ही गुण। यहाँ की हवाओं में हर समय चंदन और फूलों की भीनी भीनी सुगंध रची बसी रहती थी। गांव के बीचों बीच मां सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ सुबह शाम होने वाली आरती की ध्वनि से पूरा गांव पवित्र हो उठता था। गांव के लोग सीधे साधे, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले और सुखी थे। यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था और हर द्वार पर अतिथियों के लिए जल का पात्र। किंतु कहते हैं ना कि पूर्णिमा के चांद में भी दाग होता है। उसी तरह इस खुशहाल चंदनपुर में एक घर ऐसा भी था जहां उत्सवों के दिन भी सन्नाटा पसरा रहता था। यह घर गांव के किनारे पर पीपल के पुराने वृक्ष के पास बना हुआ था। यह घर था सावित्री का। सावित्री एक ऐसी महिला जो साक्षात ममता की मूर्त थी। उसका स्वभाव गंगा के जल जैसा पवित्र और निर्मल था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से धोती। उसका जीवन सेवा और समर्पण का पर्याय था, परंतु विधाता ने उसकी झोली में सुख कम और संघर्ष अधिक लिखे थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके पति, जो गांव के एक सम्मानित वैद्य थे, एक महामारी में चल बसे थे। उस समय सावित्री की गोद में केवल 6 महीने का एक नन्हा बालक था। उस बालक का नाम सावित्री ने बहुत प्यार से रखा था, केशव। केशव भगवान कृष्ण का ही एक नाम। सावित्री को लगता था कि उसका केशव उसके जीवन के सारे अंधेरों को हर लेगा। केशव देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता, बस देखता ही रह जाता। माथे पर एक तेज, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और घुंघराले बाल। वह बिल्कुल किसी देव प्रतिमा जैसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन में एक अज्ञात भय घर करने लगा। केशव 2 साल का हो गया, फिर 3 का और फिर 4 का, लेकिन उसके मुख से एक भी शब्द नहीं फूटा। शुरू में गांव की बूढ़ी काकियों ने कहा, अरे चिंता मत कर सावित्री, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। यह तो लड़कों का लक्षण है, वे अक्सर देर से जुबान खोलते हैं। सावित्री इन बातों से खुद को तसल्ली देती। वह घंटों केशव से बातें करती। केशव, देख बेटा, चिड़िया कैसे बोल रही है। चींची, तू भी बोलना बेटा। केशव, मुझे माँ कहकर पुकार, बस एक बार माँ कह दे मेरे लाल। केशव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखता, मुस्कुराता और अपने नन्हे हाथों से माँ के गालों को छू लेता। वह सब कुछ समझता था। जब सावित्री उसे खाना खिलाती, वह मुंह खोलता। जब वह रोती तो वह उसके आंसू पोंछता।
लेकिन उसके कंठ में वह स्वर नहीं था जो सावित्री के कानों में अमृत घोल सके। 5 साल बीत गए। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि केशव साधारण बच्चा नहीं है। वह मूक था। वह सुन सकता था पर बोल नहीं सकता था। यह सत्य सावित्री के हृदय पर किसी वज्रपात से कम नहीं था। गांव, जो कभी सावित्री के पति का सम्मान करता था, अब धीरे धीरे बदलने लगा था। लोगों की सहानुभूति अब तानों में बदलने लगी थी। जब सावित्री कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाती, बेचारी सावित्री, पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा। पहले पति गया और अब यह गूंगा बेटा, वंश कैसे चलेगा? अरे वंश की छोड़, इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा? गूंगा बेटा तो बोझ होता है। ये शब्द सावित्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। वह अपना घड़ा उठाती और सिर झुकाकर वहां से चली आती। घर आकर वह केशव को सीने से लगाती और फूट फूट कर रोती। हे ईश्वर, मेरा क्या अपराध था? तूने मुझे विधवा बनाया, मैंने स्वीकार किया। तूने मुझे गरीबी दी, मैंने स्वीकार किया। पर मेरे इस फूल से बच्चे को ये सजा क्यों? इसकी मासूमियत ने तेरा क्या बिगाड़ा था? केशव अपनी माँ के आंसुओं को देखकर व्याकुल हो उठता। वही इलाहा अपने गले से कुछ अजीब सी आवाजें निकालने की कोशिश करता। आह, ओह, मानो वह चीख चीख कर कहना चाहता हो, माँ मत रो, मैं हूं ना। लेकिन वे अस्पष्ट ध्वनियां सावित्री के दुख को और गहरा कर देती थी। समय अपनी गति से चलता रहा। केशव अब 7 वर्ष का हो चुका था। वह गांव के अन्य बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे गलियों में शोर मचाते हुए चोर सिपाही या गिल्ली डंडा खेलते, केशव अपने घर की देहरी पर बैठा उन्हें अपलक निहारता रहता। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और एक मूक प्रश्न होता, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ? कभी कभी वह हिम्मत करके बच्चों के समूह के पास जाता। उसका मन भी करता कि वह भी चिल्लाए, वह भी अपनी बारी मांगे। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने उसे घेर लिया। गांव के जमींदार का बेटा रानू, जो स्वभाव से थोड़ा उद्दंड था, केशव को चिढ़ाने लगा। ओए गूंगे, ओए पत्थर की मूरत, जरा बोल के तो दिखा। केशव घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले कुछ बोल, तभी जाने देंगे। बोल कुत्ता, बोल बिल्ली। बच्चे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। केशव का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। केवल एक घबराहट भरी सांस बाहर आई। तभी वहां से गुजरते हुए गांव के पुजारी जी ने यह दृश्य देखा। उन्होंने बच्चों को डांटा, हटो यहाँ से, शर्म नहीं आती एक बेजुबान को सताते हुए। बच्चे भाग गए। पुजारी जी केशव के पास आए। केशव कांप रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे सावित्री के घर छोड़ आए। जब सावित्री ने सुना कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो उसका कलेजा फट गया। वह उस रात सो नहीं सकी। केशव उसकी गोद में सिर रखकर सुबक सुबक कर सो गया था, लेकिन सावित्री की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह पूरी रात केशव के बालों को सहलाती रही और सोचती रही, समाज बहुत क्रूर है मेरे बच्चे। आज ये बच्चे तुझे चिढ़ा रहे हैं, कल बड़े होकर दुनिया तुझे रौंद देगी। मैं कब तक तेरी ढाल बनूंगी? मेरी आंखें बंद होने के बाद तेरा क्या होगा केशव? अगले दिन सावित्री ने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगी। वह केशव को लेकर शहर के बड़े वैद्यों के पास जाएगी। उसने अपनी शादी की बची खुची एक सोने की चेन बेची और केशव को लेकर शहर गई। वहां बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों ने केशव के गले की जांच की। किसी ने जड़ी बूटियां दी, किसी ने गले की मालिश बताई, किसी ने कहा कि कोई नस दब गई है। सावित्री ने हर वो उपाय किया जो उसे बताया गया। वह कड़वी से कड़वी दवा पीसकर केशव को पिलाती। केशव, जो कभी कड़वी चीज को हाथ भी नहीं लगाता था, अपनी माँ की आंखों में उम्मीद देखकर चुपचाप वह कड़वी दवा पी लेता। उसे लगता शायद इस दवा से वह जादुई शब्द माँ बोल पाएगा। महीने बीते, साल बीत गया, दवाइयाँ खत्म हो गईं, सावित्री का धन खत्म हो गया, लेकिन केशव का मौन नहीं टूटा।
एक दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध वैद्य ने सावित्री को बुलाकर कहा, बहन, मुझे माफ करना, मैंने अपनी पूरी विद्या लगा दी, पर तुम्हारे बेटे के गले में कोई विकार नहीं है, फिर भी वह बोल नहीं पा रहा। यह शारीरिक नहीं, शायद दैवीय विधान है। अब दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। इसे घर ले जाओ। वह वापसी का सफर सावित्री के जीवन का सबसे भारी सफर था। बैलगाड़ी में बैठते समय उसे लगा जैसे वह अपने बेटे का भविष्य वहीं शहर की धूल में छोड़ आई है। केशव ने माँ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह समझ गया था कि वैद्य जी ने जवाब दे दिया है। गांव लौटते ही फिर वही ताने शुरू हो गए। कहा था ना, शहर जाकर पैसे बर्बाद करेगी, यह तो गूंगा ही रहेगा। पाप कभी छिपते नहीं है सावित्री, एक पड़ोसन ने जानबूझकर जोर से कहा ताकि सावित्री सुन ले। सावित्री ने उस दिन अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। वह मंदिर में रखी माँ सरस्वती की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। हे वीणावादिनी, हे हंसवाहिनी, सावित्री का स्वर रुंधा हुआ था। तू तो ज्ञान और वाणी की देवी है। तूने ही वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी, तूने ही कालिदास को महाकवि बनाया। क्या तेरे खजाने में मेरे बेटे के लिए 2 शब्द भी नहीं है? क्या मेरा केशव पूरी जिंदगी खामोशी के अंधेरे में ही जिएगा? अगर तू है तो तुझे मेरी लाज रखनी होगी माँ। तुझे मेरे बेटे को उसकी आवाज देनी होगी। उस दिन सावित्री ने एक भीषण प्रतिज्ञा लेने का मन बना लिया था। वसंत पंचमी आने में अब केवल 1 सप्ताह शेष था। गांव में तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सावित्री के मन में एक अलग ही युद्ध चल रहा था। उसने सुना था कि चंदनपुर के इस प्राचीन मंदिर में वसंत पंचमी के दिन जो माँ सच्चे हृदय से मौन व्रत रखकर प्रार्थना करती है, उसकी पुकार सीधे माँ शारदे के हृदय तक पहुँचती है। मैं व्रत रखूंगी, सावित्री ने अंधेरे कमरे में बुदबुदाते हुए कहा। ऐसा कठिन व्रत जो किसी ने न रखा हो। या तो मेरा केशव बोलेगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह एक माँ का हट था, और माँ का हट तो स्वयं विधाता के लेख को भी बदलने की ताकत रखता है। वसंत पंचमी में अब केवल 2 दिन शेष थे। सावित्री का मन एक शांत ज्वालामुखी की तरह था। उसने मंदिर के पुजारी हरिहर काका को अपने संकल्प के बारे में बताया। हरिहर काका, जो सावित्री को बेटी मानते थे, घबरा गए। बेटी सावित्री, निर्जल मौन व्रत, वह भी वसंत पंचमी के पूरे दिन? ये आसान नहीं है। शरीर टूट जाता है, मन विचलित हो जाता है, और तू तो वैसे ही कमजोर है। अगर तुझे कुछ हो गया तो केशव का क्या होगा? सावित्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, काका, अगर आज मैं टूट गई तो मेरा केशव पूरी जिंदगी टूटता रहेगा। एक माँ अपने बच्चे के लिए विष भी पी सकती है, यह तो केवल मौन है। मैंने तय कर लिया है, या तो माँ की शारदे को मेरी सुननी होगी या मुझे अपने चरणों में जगह देनी होगी। सावित्री का यह रूप देखकर पुजारी जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने बस इतना कहा, जैसी तेरी इच्छा बेटी, माँ वीणावादिनी तुझे शक्ति दे। केशव भले ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी संवेदनाएं बहुत तीव्र थीं। उसने घर में बदलता हुआ माहौल महसूस कर लिया था। माँ अब उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस उसे निहारती रहती थी, और बीच बीच में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते थे। उस रात केशव ने माँ का आंचल पकड़ा और उसे अपनी स्लेट पर चौक से एक चित्र बनाकर दिखाया। उसने एक हंसती हुई औरत और एक छोटा लड़का बनाया था। बहुत प्लीज था, पूछना चाह रहा था, माँ तुम उदास क्यों हो? क्या मैंने कोई गलती की है? सावित्री ने उसे गले लगा लिया। नहीं मेरे लाल, तूने कोई गलती नहीं की। गलती तो मेरी तकदीर में है, जिसे मैं सुधारने जा रही हूँ। केशव ने अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। वह उस रात माँ से चिपक कर सोया, जैसे उसे आभास हो गया हो कि माँ उसके लिए किसी बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। वसंत पंचमी की पूर्व संध्या आ गई। पूरा चंदनपुर पीले रंग में रंगने लगा था। बाजारों में गेंदे के फूल, पीली मिठाइयाँ और पतंगें बिक रही थीं। हर कोई उल्लास में था, लेकिन सावित्री के घर में सन्नाटा था। यह सन्नाटा दुख का नहीं, बल्कि एक गहन तपस्या की तैयारी का था। सावित्री ने घर को धो पोंछ कर साफ किया।
पूजा की थाली सजाई। पीले चावल, पीले फूल, रोली, चंदन और केसरिया दूध। उसने केशव के लिए नए पीले वस्त्र निकाले जो उसने पुरानी साड़ी को काटकर सिले थे। रात को उसने केशव को भरपेट खाना खिलाया, लेकिन खुद एक दाना भी नहीं खाया। कल का दिन युद्ध का दिन था, एक माँ का अपनी किस्मत से युद्ध। ब्रह्म मुहूर्त। अभी सूरज की किरणें भी नहीं फूटी थीं कि सावित्री जाग गई। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उसने ठंडे पानी से स्नान किया। पीली साड़ी पहनी, माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाया और बालों को कसकर बांध लिया। उसने अपने होठों को अंतिम बार हिलाया और मन ही मन कहा, हे जिह्वा, अब सूर्यास्त तक तुझे विश्राम है, अब केवल आत्मा बोलेगी। केशव भी उठ गया था। उसने माँ को देखा। माँ आज कुछ अलग लग रही थी, साक्षात देवी जैसी। सावित्री ने केशव को इशारे से नहाने को कहा और तैयार किया। फिर उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर केशव को बताया कि आज वह चुप रहेगी। केशव समझदार था, उसने सिर हिला दिया। माँ बेटे की जोड़ी मंदिर की ओर चल पड़ी। सावित्री के हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में केशव का हाथ। रास्ते में गांव के लोग मिल रहे थे। अरे सावित्री, जय माँ सरस्वती, कैसी हो? एक पड़ोसी ने पूछा। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस हाथ जोड़ दिए और सिर झुका लिया। अरे घमंडी हो गई है क्या? जवाब भी नहीं देती, किसी ने पीछे से ताना मारा। नहीं रे, सुना है इसने गूंगे बेटे के लिए मौन व्रत रखा है। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा। पागलपन है, इससे क्या होगा? सावित्री के कानों में ये शब्द पड़े, लेकिन उसका मन अडिग था। वह चलती रही। उसकी दृष्टि केवल मंदिर के शिखर पर टिकी थी। मंदिर खचाखच भरा था, घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और भीड़ का शोर। सावित्री भीड़ को चीरती हुई एक कोने में जाकर खंभे के सहारे बैठ गई। उसने माँ सरस्वती की प्रतिमा की ओर देखा। माँ की शांत मुद्रा, हाथों में वीणा और चेहरे पर सौम्यता। माँ, मैं आ गई हूँ, सावित्री ने मन में कहा। घंटे बीतने लगे, धूप चढ़ने लगी, मंदिर में भीड़ बढ़ती गई, धक्का मुक्की होने लगी। सावित्री अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल एक ही मंत्र का मानसिक जाप करने लगी। ओम ऐं सरस्वती नमः। दोपहर हो गई, सूरज अब तप रहा था। सावित्री ने कल रात से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। उसका गला सूखकर कांटा हो रहा था, सिर चकरा रहा था, पेट में भूख की आग जल रही थी। पास ही कुछ लोग शरबत पी रहे थे। पानी की कलकल आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसकी प्यास को और भड़का रही थी। केशव उसके पास बैठा था। उसने देखा कि माँ के होंठ सूख रहे हैं। वह दौड़कर गया और कहीं से एक दोने में पानी ले आया। उसने माँ के होठों से दोना लगाया। सावित्री का मन ललचाया, लेकिन उसने झटके से केशव का हाथ हटा दिया। केशव डर गया। सावित्री ने उसे प्यार से देखा और नामे सिर हिलाया। उसकी आंखों में लिखा था, नहीं बेटा, यह तपस्या है। देखो देखो, नाटक कर रही है, गांव की सरपंच की पत्नी ने अपनी सहेलियों से कहा। सोच रही है भूखी प्यासी रहकर भगवान को ब्लैकमेल कर लेगी। अरे, जिसके भाग्य में बेटा गूंगा लिखा है, वह ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। सावित्री के बंद कानों में ये शब्द तेजाब की तरह गिरे। उसका मन हुआ कि चिल्लाकर कहे, चुप रहो, लेकिन उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। मौन टूटना नहीं चाहिए। अपमान का घूंट पीना भी तपस्या का हिस्सा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और ध्यान और गहरा कर दिया। केशव अपनी माँ की हालत देख रहा था। वह समझ रहा था कि माँ को दर्द हो रहा है। वह चुपचाप उठा और माँ सरस्वती की मूर्ति के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों कान पकड़े, घुटनों के बल बैठा और अपना सिर जमीन पर रख दिया। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी मूक प्रार्थना पूरे मंदिर में सबसे ऊंची थी। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, उसे पानी दे दो। भले ही मेरी आवाज कभी ना आए, पर मेरी माँ को मत तड़पाओ। पुजारी हरिहर काका की नजर केशव पर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, माँ शारदे, इस भोले बालक की लाज रख ले। दिन ढलने लगा। सूरज पश्चिम में डूबने को था। सावित्री का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था।
उसे लग रहा था कि वह अब बेहोश हो जाएगी। बस थोड़ी देर और सावित्री, बस थोड़ी देर, उसने खुद को समझाया। सूरज डूबने तक हार नहीं माननी है। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन संकल्प चट्टान जैसा था। संध्या हुई। मंदिर में 108 दीप जलाए गए। महाआरती शुरू हुई। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। सावित्री ने अपनी धुंधली आंखों से आरती की लौ को देखा। उसे लगा जैसे माँ सरस्वती की मूर्ति मुस्कुरा रही है। आरती की ध्वनि उसके रोम रोम में समा गई। जैसे ही आरती समाप्त हुई, पुजारी जी ने शांति पाठ किया। व्रत का समय पूरा हो चुका था। हरिहर काका पंचामृत का पात्र लेकर सावित्री के पास आए। बेटी, उठ, तेरी तपस्या पूरी हुई। माँ का प्रसाद ग्रहण कर और अपना व्रत खोल। सावित्री ने कांपते हाथों से चरणामृत पिया। शीतल जल के गले में उतरते ही उसमें थोड़ी जान आई। उसने आंखें खोली और सबसे पहले केशव को देखा। केशव उसे बड़ी उम्मीद से देख रहा था। सावित्री ने रुंधे गले से पहला शब्द बोला, केशव। केशव ने माँ की ओर देखा। सावित्री ने इशारा किया, बोल बेटा, बोल माँ। केशव ने मुंह खोला। उसने कोशिश की। उसका चेहरा लाल हो गया। गले की नसें फूल गईं। बस वही पुरानी अस्पष्ट आवाज, कोई शब्द नहीं, कोई वाणी नहीं। सावित्री सन्न रह गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग देखने लगे। एक पल बीता, 2 पल बीते। केशव फिर कोशिश करता रहा, लेकिन शब्द नहीं फूटे। भीड़ छटने लगी। कहा था ना, कुछ नहीं होगा। लोग बड़बड़ाते हुए जाने लगे। बेचारी, बेकार शरीर सुखाया। सावित्री वहीं जमीन पर ढह गई। उसकी तपस्या, उसका विश्वास, क्या सब व्यर्थ गया? क्या माँ ने उसकी नहीं सुनी? वह केशव को छाती से लगाकर मंदिर के फर्श पर ही रोने लगी। क्यों माँ, मेरे बच्चे को आवाज क्यों नहीं दी? वह रात सावित्री के जीवन की सबसे काली रात थी। वह घर लौटी, लेकिन आत्मा वहीं मंदिर में मर चुकी थी। दिन बीतने लगे। केशव अब भी मूक था। सावित्री का शरीर व्रत की थकान से उबर गया था, लेकिन मन नहीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर वाणी नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं इसे ज्ञान से वंचित नहीं रखूंगी। उसने केशव का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया। अध्यापक हिचकिचा रहे थे, ये कैसे पढ़ेगा? सावित्री ने कहा, ये सुनेगा, देखेगा और लिखेगा। आप बस इसे बैठने की जगह दे दें। केशव स्कूल जाने लगा। वह पीछे की बेंच पर बैठता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह गणित के सवाल हवा में हल कर लेता था। उसकी लिखाई मोतियों जैसी सुंदर थी। 1 साल बीत गया। फिर से वसंत ऋतु आई। स्कूल में प्रधानाचार्य जी ने घोषणा की, इस बार वसंत पंचमी पर हम वसंत उत्सव मनाएंगे। हर बच्चे को मंच पर आकर कुछ सुनाना होगा, कविता, गीत या भाषण। केशव घर आया और उसने माँ को यह बात लिखकर बताई। उसकी आंखों में डर था। सावित्री ने उसका हौसला बढ़ाया। तुझे भी जाना होगा केशव। केशव ने लिखकर पूछा, मैं क्या बोलूंगा? सब हंसेंगे। सावित्री ने कहा, तू बोलेगा नहीं, तू अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। दुनिया को दिखा कि तू किसी से कम नहीं। सावित्री ने उसे एक कविता याद करवाई। नहीं, बुलवाई नहीं, बल्कि उसे भावों से समझाया। उत्सव का दिन आ गया। पूरा गांव स्कूल के मैदान में जमा था। मंच सजा हुआ था। बच्चे एक एक करके आ रहे थे और तालियां बज रही थी। उद्घोषक ने नाम पुकारा, कक्षा 3 से केशव। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। केशव, वह गूंगा लड़का, यह क्या सुनाएगा? मौन व्रत? लोग हंसने लगे। केशव मंच की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। सामने सैकड़ों सिर दिखाई दे रहे थे जो उसे एक तमाशे की तरह देख रहे थे। वह माइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। माइक उसकी पहुंच से थोड़ा ऊंचा था। उसने उसे नीचे किया। चूं की आवाज हुई। लोग फिर हंसे। सावित्री भीड़ के सबसे पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे माँ शारदे, आज मेरे बच्चे का अपमान मत होने देना।
मेरी लाज रख ले। केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंधेरे में केवल अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसे याद आया माँ का वह कठिन व्रत, वह प्यास, वह आंसू। उसे लगा कि अगर आज वह नहीं बोला तो उसकी माँ हार जाएगी और वह अपनी माँ को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसके अंदर से एक ज्वालामुखी उठा। उसने अपनी पूरी प्राण शक्ति, अपनी आत्मा की पूरी ताकत अपने गले में झोंक दी। उसे नहीं पता था कि शब्द कैसे बनते हैं, लेकिन उसे पता था कि भावनाएं कैसे निकलती हैं। उसने अपना मुंह खोला, फेफड़ों से पूरी हवा बाहर फेंकी। उसके होंठ फड़फड़ाए, गला रुंधा और फिर माइक पर एक गूंज सुनाई दी, माँ, माँ। यह आवाज टूटी फूटी थी, भारी थी, जैसे जंग लगे दरवाजे खुले हों। लेकिन यह आवाज थी। पूरा मैदान पत्थर का हो गया। किसी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। केशव ने फिर कोशिश की, इस बार और जोर से, माँ सरस्वती। सावित्री के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसे लगा जैसे ब्रह्मांड का सारा संगीत एक साथ बज उठा हो। वह पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई आगे भागी। केशव, केशव। मंच पर केशव रो रहा था और नीचे सावित्री। केशव ने माइक छोड़ दिया और दौड़कर मंच से नीचे कूदकर अपनी माँ के गले लग गया। माँ, मैं बोल रहा हूँ। यद्यपि वह हकला रहा था, शब्द रुक रुक कर आ रहे थे, लेकिन वह मौन का अभिशाप टूट चुका था। जो काम 1 साल पहले नहीं हुआ था, वह आज हुआ। माँ सरस्वती ने परीक्षा ली थी, धैर्य की परीक्षा। उन्होंने तुरंत फल नहीं दिया था, बल्कि सही समय का इंतजार किया था। गांव के लोग जो कल तक ताने देते थे, आज उनकी आंखों में आंसू थे। हरिहर काका ने मंच पर आकर कहा, यह चमत्कार है, यह सावित्री की तपस्या और केशव के धैर्य का फल है। उस दिन के बाद केशव का जीवन बदल गया। उसकी वाणी धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। वह बड़ा होकर एक महान कवि और शिक्षक बना। उसने अपनी लेखनी से हजारों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन चंदनपुर के लोग उस वसंत पंचमी को कभी नहीं भूले। प्रिय साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन ईश्वर सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सावित्री का व्रत व्यर्थ नहीं गया था। उसने नियति के बीज बो दिए थे, जिन्हें अंकुरित होने में 1 वर्ष लगा। अगर आपके जीवन में भी कोई कमी है, कोई दुख है, तो निराश न हो। विश्वास रखें, प्रयास करें और धैर्य रखें। जैसे सूखी लकड़ी में भी अग्नि छिपी होती है, वैसे ही घोर निराशा के गर्भ में भी आशा का सूरज छिपा होता है। आप सभी को पुनः वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन को ज्ञान, विवेक और मधुर वाणी से भर दे। ओम श्री सरस्वती जय माँ शारदे।